लगातार बढ़ती आबादी और लगातार होता घरों का निर्माण कहीं ना कहीं जो कृषि भूमि है वहां तक भी एक बड़ा खतरा बनता जा रहा है। वर्ष 2030 तक विश्व की आबादी 8.6 अरब होने का अनुमान है। इस दौरान भारत की जनसंख्या में भी तेजी से वृद्धि हुई है। गांवों को छोड़ लोग महानगरों की ओर जा रहे हैं। ऐसे में लगातार खाली जमीनों पर तेजी से मकानों का निर्माण किया जा रहा है। तेजी से बढ़ती आबादी को लेकर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि भविष्य में संसाधनों की कमी हो सकती है। दरअसल शहर से दूर ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले लोगों की आबादी तेजी से शहर की ओर अपना रुख कर रही है। खास करके भारत के महानगरों में शहरों से लगे ग्रामीण क्षेत्र खत्म होते जा रहे हैं और उनकी जगह नए नए मकान बनते जा रहे हैं। नए मकानों के निर्माण के लिए अधिक संख्या में पेड़ों की कटाई भी की जा रही है। इसी के साथ साथ खेत खलिहानों को अब रहने लायक बनाने के लिए तेजी से प्लॉटिंग का भी काम किया जा रहा है। कृषि भूमि है, कृषि भूमि को लोग बेच देते हैं, उसके बाद यहाँ निर्माण कार्य होता है, घर बन जाते हैं, कई लोगों के आशियाने बनते हैं। पर अगर हम बात करें खेती की तो बड़ा सवाल और बड़ा प्रश्न चिन्ह वाला सवाल ये उठता है कि आखिर हर जगह जब कंक्रीट के जंगल ही बन जाएंगे तो असली जंगल कहाँ जाएंगे, खेती बाड़ी कहाँ होगी। और एक कहावत हिंदी में कही जाती है कि भूखे भजन न होए गोपाला, यानी कि भूखे पेट भगवान का भजन तक नहीं होता है तो जीवन कैसे जिया जाएगा। लगातार कटते पेड़ों की वजह से जलवायु परिवर्तन भी साफ तौर से देखा जा सकता है। अगर भारत की बात करें तो अब की बार मानसून के मौसम में शुरुआती दौर में कम बारिश होने की वजह से धान की रुपाई में 17% तक की कमी हुई है। इसी के उलट जाते जाते मानसून में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया जिसमें खेतों में पानी भर गया और फसलों को भारी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से मुनाफे का अनुमान लगाए बैठे किसानों को निराशा हाथ लगी है। ऐसे में लोगों के सामने दो चुनौतियां साफ तौर से नजर आ रही हैं, जिसमें जलवायु परिवर्तन के चलते मौसमी सब्जियों और फलों का समय पर ना होना या फिर पैदावार में कमी होना है, तो वहीं दूसरी ओर तेजी से घटती कृषि भूमि भी इंसानों के लिए भविष्य में भोजन संकट ला सकती है। कटते पेड़ों और बनते मकानों के बीच इंसान के लिए एक बड़ा सवाल हरदम जीवित रह गया है। वो सवाल है कि मान लीजिए जब इस तरह के जंगल नहीं होंगे, इस तरह के वन नहीं होंगे, खेती नहीं होगी तो पर्यावरण पे क्या इसका असर पड़ेगा, लोग कहाँ जाएंगे, आखिर खाने की चीज़ें कहाँ से आएंगी, जो फल हैं वो कहाँ से जो है मिलेंगे, धनिया, आलू, लौकी, तरोई जो आम रोज़मर्रा की सब्जियां हैं जो मिलती हैं वो कहाँ से मिलेंगी। तो ऐसे में एक बड़ा सवाल उठता है कि अगर इस तरह के जो पेड़ हैं, इस तरह के जो जंगल हैं वो अगर कट जाएंगे, इनकी जगह पे नए नए भवनों का निर्माण हो जाएगा तो आखिर इंसान अपनी मूलभूत जो चीज़ें खाने पीने की है वो कहाँ से प्राप्त कर पाएगा। न्यूज़ ट्रैक के लिए लखनऊ से अनुराग तिवारी।